हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पीक इट आउट। एंड हम लोग यहाँ मॉडल सेंटेंसेस कर रहे थे। दिस इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आवर सेंटेंस मेकिंग वीडियो। सो हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे शब्दों के साथ, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स के साथ। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक बड़े बड़े सेंटेंसेस एंड ग्रेजुअली इंग्लिश आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी। सो हमने यहाँ से सीखा था मॉडल सेंटेंसेस। मॉडल सेंटेंसेस में मतलब कुछ पर्टिकुलर तरह की सिचुएशन को आप हमेशा ही एक तरह से समझा सकते हैं। हालांकि तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आप इसको इस तरह से समझा सकते हैं ईजिली। सो जिस तरह की सिचुएशन में आप किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है, तो आप वहाँ पे देयर का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वहाँ लड़कियाँ हैं, 40 लड़कियाँ हैं कमरे में, मेरी घड़े में पानी नहीं है ना। तो जैसे हम बता रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड। जैसे हम बता रहे हैं कि घड़े में पानी नहीं है, तो हम पानी के ना होने के बारे में बता रहे हैं, राइट। हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है, क्या गांव में कुआं ना था। ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। अब जो हम मूव ऑन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इट के ऊपर। इट का यूज़ कहाँ करते हैं, आई विल टेल यू। रूल क्या कहता है, जब कोई मौसम, टाइम या किसी सिचुएशन का हम स्थिति के बारे में हम बता रहे होते हैं, डिटेल वर्णन कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं, या किसी इंसान की तरफ, किसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहे होते हैं, हम इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम इट का यूज़ करते हैं। मौसम स्थिति का मतलब क्या है, जैसे मौसम खराब है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़, हम बोलते हैं ना, इट इज़ वेरी क्लाउडी, या इट इज़ वेरी वार्म टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। ये है मॉडल सेंटेंसेस। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी अपने डेली रूटीन में स्टार्ट करें, देयर से स्टार्ट करें या इट से स्टार्ट करें। वी विल कंटिन्यू है। आज बहुत सर्दी है, अब आप मौसम के बारे में बता रहे हैं, तो आप उसे कैसे कहेंगे, टुडे इज़ वेरी कोल्ड, आप ये बोलेंगे ना। आप इस तरह सोच रहे होंगे, बट आप इसको इस तरह बोलिए, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। टुडे इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट क्या है कि वेरी कोल्ड है। और उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ हेल्पिंग वर्ड्स चाहिए। मैं वर्ब नहीं बोल रही, हेल्पिंग वर्ड्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए वो इट है, इट इज़। इट है तो ऑटोमेटिक आ गया इज़। मेरी घड़ी में 7:15 बजे हैं, ठीक है। अब आपकी घड़ी में आप कोई सिचुएशन बताना चाह रहे हैं, है ना। उस सिचुएशन को बताने के लिए क्या बताएंगे, इट इज़ 7:15 बाय माई वॉच। अब ये 7:15 आप लोग को समझ नहीं आया होगा, प्रॉबेबली काफ़ी को आया होगा, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, सी, ये घड़ी होती है। घड़ी में अगर हम इसको इक्वल डिवाइड करें तो 4 हिस्से होते हैं। एक सर्कल को जो हम डिवाइड करते हैं उसके क्वार्टर्स बनते हैं। दिस इज Q1, Q2, मतलब जो भी नाम दे, Q3, Q4। दीज आर कॉल्ड क्वार्टर्स। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा किसी भी चीज का। जब घड़ी यहाँ 12 बजाती है, ठीक है, तब तो हम बोलते हैं 12 o'clock, ओके। जब ये यहाँ 15 पे आ जाती है, 15, 30, 45, तो जितना टाइम हो चुका होता है, जैसे मान लीजिए 1 o'clock हो चुका है, ठीक है, सॉरी छोटी नीडल है, 1 o'clock के बाद वो 15 बजा रही है, 1:15 बजा रही है, तो 1 बजने के बाद कितना टाइम बीत चुका है, 15 मिनट। तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। पास्ट यानी बीत चुका है। तो कभी भी जिस टाइम से 1:15, 1:15, 2:15, 4:15, 5:15, 6:15 ऐसे सो ऑन, जब 15 मिनट बीत चुके होंगे, आप उसे बोलेंगे Q1, Q2, Q3, इस तरह। अब अगर ये हाफ फास्ट हो जाए, सिंपल है, अगर ये आधा हो जाए, ये 1:30 बजाए, 2:30 बजाए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट, यानी आधा पास हो चुका है, ठीक है। अब अगर ये 45 पर आ जाए, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप सोचेंगे हम क्या बोलेंगे। तब हम इस टाइम से ना लेके, ये हो गया हाफ पास्ट बाय 6, अगर 6:30 बजे हैं तो हाफ पास्ट बाय 6 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 45 पर है, तो यहां तक जाने में कितना टाइम है, तब यहाँ क्वार्टर है, तब हम इसको यहाँ काउंट ना करके हम यहाँ से देखेंगे। तब जो टाइम होने वाला है, मान लीजिए 1:45 हो रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या बजने वाला है, 2 बजने वाला है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1:45, तब हम बोलेंगे 1:45, यानी 2 बजने में अभी क्वार्टर रहता है, ओके, यानी 15 मिनट है 2 बजने, 5:45। अगर 5:45 आपसे पूछा जाए तो 5:45, 6:45, 7:45। तो आई जस्ट होप आपको ये टाइम आज समझ आ गया होगा। 1/4 यानी जो बीत चुका है, 1/4 यानी जो बीतने वाला है अभी, ओके। सो तो जब उसने बोला 7:15, तो 7:15 क्यों बोला, क्योंकि 15 मिनट बीत चुके हैं, तो 7:15, ओके, 7:15 बाय माई वॉच। प्रातः हो गई है, इट इज मॉर्निंग। कल बादल छाए हुए थे, इट वॉज क्लाउडी, ठीक है। अब इसी तरह से सेंटेंसेस के बाद ये एक्सरसाइजेस आप लोग करेंगे। इसमें इस बुक की खास बात ये, इसमें ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, वोकैबुलरी आपको दे रखी है, तो दिस इज हाउ आपकी वोकैबुलरी ग्रो करेगी। आजकल बहुत आई सी द वीडियोस जहाँ पे वो आपको बहुत मॉडर्न इंग्लिश सिखा रहे हैं, बहुत हाई वोकैबुलरी सिखा रहे हैं। आई विल से पहले आप बेसिक सीखिए, एकदम से हम इतना जंप नहीं करेंगे, एंड बेसिक इंग्लिश बोलने पर भी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज नीड वोकैबुलरी। जितने आप नोटिस कीजिए, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, या जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, या जितने हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, पब्लिक रीच के लिए, जनता को समझ आने के लिए वो अपनी लैंग्वेज को आसान और बहुत सरल रखते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमको वोकैबुलरी में ज़्यादा फोकस बाद में करेंगे, पहले हमें ये करना है, ओके। सो हमारी कक्षा में 5 लड़के हैं, ये बताया ना, किसी चीज़ के होने ना होने के लिए हम देयर यूज़ करते हैं। देयर आर 50 बॉयज़ इन आर क्लास। इस नगर में 2 मंदिर हैं। अब ये भी एक चीज़ को बता रहे हैं कि मंदिर है। देयर आर 2 टेम्पल्स इन दिस सिटी। इस घर में केवल एक दरवाज़ा है। देयर इज़ ओनली 1 डोर इन दिस हाउस। इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब ये सिचुएशन है इट के लिए, आज हवा बंद है। सो आज हवा बंद है, आज हवा बंद है। इट इज क्लोज टुडे, इट इज क्लोज आउटसाइड, यानी बाहर आज हवा बंद है। कुछ वर्ड्स हम अपने आप से डाल देते हैं समझाने के लिए, ना। वंस यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल रियलाइज कि आप किसी वर्ड को भी कहीं पे फिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वर्ड्स, छोटे मोटे वर्ड्स इधर उधर फिट हो जाते हैं और आप प्रॉपर सेंटेंस बोल लेते हैं। इट्स ओनली द प्रैक्टिस, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन वाले वीडियोस को देखिए, उनके पीछे प्रोनाउंसिएशन बोलिए, उसी तरह बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ। ये सेंटेंसेस बनाइए, ज़्यादा से बहुत कम है। आप लोगों ने आई होप ये बुक ले ली हो, नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींचा कीजिए इन सेंटेंसेस का, और आप कन्वर्ट कर लिया कीजिए। मैं तो यहाँ पे कन्वर्जन भी बताती हूँ बाद में, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा, तो इतना टाइम आप आपके लिए निकाल ही सकते हैं। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग नाउ। चाय पीने का समय हो गया, इट इज़ टाइम टू हैव टी, है ना, इट इज़ टाइम टू हैव टी। एंड यह एक झूठा बहाना है, इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज। झूठा बहाना क्या होता है, बेकार का बहाना, ठीक है। तो बेकार के बहाने को हम क्या बोलते हैं, लेम एक्सक्यूज, ठीक है। देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द नेशन, ठीक है। सेवा करना यानी सर्व, कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। और आप ये क्वेश्चंस कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे हिंदी के भी हैं, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। ये देखिए, ये हिंदी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू डू नॉट हैव दिस बुक। ये इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर गेनिंग समथिंग हेयर ऑन माई चैनल, एंड आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ये नॉलेज सबके साथ बांट सके। एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग more of new things for every one of you, और I will keep sharing my life experiences with you, because it's not that ये सब चीज़ें, ये चैनल खोलना कोई मोटिव है पैसा कमाने का, नहीं. It is what I have experienced, how I have gained in my life. I want to share that with everyone so that other people may also be benefited, ताकि जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं और आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें या शायद मुझसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें. So this is all for today. Thank you so much for watching. Keep watching.